بسم الله الرحمن الرحيم. میں ہوں ابلیس، میں ہوں ابلیس، میں ہوں ابلیس، دھتکارا ہوا نکالا ہوا، تکبر کرنے والا اور زبان سے پھرنے والا، عرش سے زمین پر پٹخ دیا گیا، پستی میں دھس دیا گیا۔ اب مجھے اس کے خاتمے تک مہلت دی گئی ہے۔ پھر سن لے مجھے اپنی قسم ہے اے آدم ابو البشر، زمین پر میری جتنی بھی مہلت ہے آرام سے نہیں بیٹھے گا یہ ابلیس۔ نیکی سے پہلے فرزندان آدم کو فریب دے کر گناہوں میں جکڑ دوں گا، انہیں جہالت میں گمراہ کر دوں گا، جہالت میں، شیریں جہالت میں۔ اے میرے عظیم اور مہربان خدا، نمرود کے بعد تیرا ہی بلند مقام ہے، تیرا ہی۔ کون ہے تو؟ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے اس بت خانے میں؟
बाबिल की सरजमीन नमरूद इब्ने कोश की फरमारवाई का सबसे अजीम मरकज थी, जो उस दौर के चंद बड़े शहरों में शुमार होता था। इस बड़े शहर का नाम और वजूद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत से 4 सदी पहले सफ़े तारीख से मुकम्मल महव होकर ज़मीबोस हो गया था। उस दौर के लोग छोटे आशियानों की पूजा पाठ के सख्त मुखालिफ हो गए थे और सिर्फ नमरूद को ही खुदाओं का खुदा समझते थे। बाबिलियान, ओ बाबिलियान, तुम्हें कसम देता हूँ खुदाओं के खुदा नमरूद की, मेरे पास भी एक ऐसा खुदा था जिसकी मैं झाड़ पहुंच में मसरूफ था। मैं उस पर प्यार से हाथ फेर रहा था कि गुबार झाड़ते हुए अचानक एक ज़रब लगी और मैं अब तक लानती बन गया। रास्ता दो, हट जाओ रास्ते से। खुदाओं का सनदगर आज़र बुत तराश, इस मसले का इलाज आ गया है, छोड़ दो रास्ता। जब बेअबानी पत्थर से बुत तराशा जाता है इस सखी और माहिर बुत तराश रहनुमा के हाथों से, तो बाबिल के बड़े बादलियों के मुकद्दर बदल जाते हैं, काले बादल छट जाएं और बाबिल की फिजा नूर से मुनव्वर हो जाए। क्योंकि आज़र कलम तराशी करेंगे उन खुदाओं के खुदा के पैकर पर। इसी वजह से तो तमाम खुदाओं के खुदा नमरूद इन्हें चाहते हैं और इनका एहतराम करते हैं। मेरे हाथों बनाया हुआ नहीं ये बुत, ये बुत तराश शुबैस का काम है। तू एक खुश गुफ्तार और खुश कलाम शायर है। माहिर बुत तराशों ने तेरे कलाम के जरिए भी खुदा बनाए हैं, तेरे कलाम की शान और शौकत के मुताबिक। हट जाओ। झुक जाओ। रास्ता छोड़ो। झुको। एहतराम करो। दीदे फड़कर उस नमरूद को देख रहा है जिसने मेरी कदर को न जाना। मैं उबैस उसने आज़र के बुतों को ज्यादा अहमियत दी, उसे अजीज जाना। नमरूदियों ने उनके साथ क्या किया होगा? किन के साथ? इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। किसको? हालांकि वो आज़र बुत तराश का भतीजा है। इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। ले गए उसे बाबा, वो ले गए उसे।
जो भी सजदा न करे सजा पाता है। लूत, तूने इब्राहिम को देखा? गिरफ्तार करके ले गए उसे। मेरे बेटे इब्राहिम, इस अंधेरी कोठरी की फसीलें ज्यादा आरामदेह थी चचा के घर से। मैं क्यों सजदा करूं उस बंदे का जो मुझ जैसा है, एक ही हड्डी और गोश्त का। खामोश रहो इब्राहिम, तुम्हारी जबान के तल्ख नश्तर ने इन नमरूदियों को परेशान कर रखा है। मुझे डर है इसके बाद आजर का किया धरा भी काम नहीं आएगा। आजर, क्यों तूने मेरे बेटे से बुत तराशी करवाई? उस रोज जब तूने एक गनी बेटे के राज से मुझे आगाह किया, मैंने इसे इसलिए काम पर लगाया क्योंकि मेरे तमाम बेटों में से इसमें तराशकारी का हुनर मौजूद था। क्या हुनर है! वाह, कितनी खूबसूरत तराशकारी की है। काश तेरा बाप तारुक जिंदा होता और देखता कि कितनी ज़राफत से तराशा है। तू मेरे बेटों से तेज तराशकार है। तराशते रहो, तराशते रहो, तराशते रहो कि तू ही मेरा जानशीन होगा। ये क्या किया तूने? तुम्हारे किस काम आता है? पूछते हैं इसको। पत्थर को? उसी की पूजा करते हो जिसे अपने हाथों से तराशते हो? तू आजर का भतीजा और सहारा है चचा के साथ। अब तू तराशेगा नहीं, बेचेगा। बाबिल के बाजार में बेचेगा, खुदाओं का बाजार लगाएगा तू। बुत ले लो, रंगारंग तराशा हुआ, सस्ते और महंगे, ना किसी के लिए नुकसानदेह हैं और ना मुफीद। ले लो, बुत ले लो, सस्ते भी हैं और महंगे भी, मुझसे खरीदें, क्योंकि आपके लिए ना मुदिर हैं ना मुफीद, सस्ते और महंगे। आए, आए खरीद लें, आए मुझसे खरीदें, ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ना फायदा। आए सौदा कर लें। ऐ इब्राहिम, मैं तुम पर हक के बिदरी रखता हूं। मोहब्बत से पाला है, चाहत से पाला है तुम्हें मैंने। सोचा था गनी हो जाओगे और इस बुत साजी की सनत के सरवर और सालार बनोगे, न कि इसकी आफत और बला। इन पत्थरों से तराशते हो, इन्हें तराशो, इन्हें तराशो। अपनी ज़राफत, होशियारी और खूबसूरती से इन्हें तराशो। अपने गनी हाथों से मैं चाहता हूं इन सख्त पत्थरों को
मोम की तरह नर्म और मुलायम बना दो। अपने इन हाथों से तराशो। ये हाथ किसने बनाए हैं? मैंने तुझे महंगे दामों के एवज आज़र से खरीदा है, फिर भी मैं तुझ पर कादिर हूं। मैं हूं तेरा खुदा, तुझे झुकना पड़ेगा। चल झुक। तू बाबलियान के लिए खुदा है, मेरा तो खुदा नहीं है। झुक जा, चल झुक जा। ये क्या है? नमरूद मुअज़्ज़म का तख्त। ये तख्त नहीं है, जहालत है। नमरूद ऐसे तख्त का सहारा नहीं लेता जो जहालत का निशान हो। तू ज़हीन है, लेकिन बाबलियान की जहालत जानने की हद तक, उतने अरसे तक जब तक ये लोग अपनी जहालत में बाकी हैं। खुदाई हुकूमत से भी आगे हम इनकी जहालत पर हुकूमत कर सकते हैं। अपने बंदों की जहालत पर काबू रखो। आखिरकार आजाद हो गए। हाँ, नमरूद के जुल्म का असीर आज़र की मदाखलत पर आजाद हुआ। डरते नहीं? मुमकिन है कि वो नमरूद का जासूस हो। नमरूद के जासूस मेहरबान नहीं होते सारा। तुम्हें कैसे पता सारा की मेहरबानी? नमरूदी कमजोर लोगों को नहीं पकड़ते। ये शाहकार आज़र है। मेरे ये हाथ मोइज़ागर हैं। नमरूद अगर तुझे एक बार देख ले तो अपनी सारी खुदाई भूल जाए। चमका दो इसे। लूत क्या हुआ? कुछ दिनों से पहाड़ों पर गया हुआ है इबादत करने के लिए। इबादत, इबादत, इबादत। इब्राहिम मेरा भतीजा है, लेकिन मुझसे नहीं। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, शायद लौट गया हूं। तू नमरूद की आंखें हैं बर्बाद। आज़र के उस बुत को नमरूद की दरगाह में मकलूब कर दोगे, ना कि महबूब। तूने वादा किया था कि आज़र के हाथों बनाया हुआ वह बड़ा बुत हरगिज़ बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। वो बुत जो मैंने बनाया था उसे नमरूद की नजर में बढ़ाओगे। बहुत मुश्किल है ओबैस। उस दिन जब तू नमरूद के दरबार से निकाला गया था, आज़र को खुदाओं की सनतगरी का तमगा बाबिल के फरमा रवा से मिल गया था, और यही हकीकत भी है ओबैस। नहीं नहीं, जान लीजिए
वो चीज जो मैंने उस दिन देखी थी अगर नमरूद पर जाहिर कर दूं तो बड़े बुरे दिन तुझ पर आ जाएंगे। मुझे धमकी मत दे उबैस, अगर तूने जबान खोली जिंदा दरगूं कर दूंगा ताकि आइंदा किसी भी चीज को न देख सके तू। इस बात का भी सोच रखा है मैंने, तेरे राज एक अमानतदार को बता दिए हैं। ये भी बता दिया है कि उस दिन जब मैं किसी के हाथों कत्ल हो जाऊं, नमरूद तक इस बात को पहुंचा देना। नहीं भूल सकता वो दिन जब मैं शिकार के लिए जंगल की तरफ गया था। पता है दरख्तों की ओट से मैंने क्या देखा? एक घोड़ा ऊंचे कद का। आज तो बोल। ठीक है, आजर का बुत बाबिल के बुत खाने तक नहीं पहुंचेगा। अब जाओ बैस, यहां से चला जा। बहुत अच्छा बर्बाद, बहुत अच्छा। बर्बाक, उबैस बुत्तराज हमारा राज नमरूद पर फाश कर देगा अगर उसके असल रकीब आजर बुत्तराज को मैदान बदल ना किया हमने। अगर कहो तो उसे भी मार दे और नमरूद को भी। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों के अमालों पर गौर किया? देखा तूने ये सब बुत परस्त हैं, भटके हुए। सुन रहा है? तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी मदद करो, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम ऐ चमकदार रस्साम, खुदाई करते हैं इन बंदों पर। ऐ दश्तो दरिया पर फैले हुए आसमानी सितारों, हमारे मुस्तकबिल के मालिक, हमारी जान और माल के मालिक तुम ही हो। हमारे मुल्क को मालिक और हमारे जहां के मालिक। हम सब बंदों की फरियाद सुनो। किसकी परस्तिश करते हो? तेरे वजूद से हमें तकलीफ हो रही है, जा चला जा यहां से। कौन से अजसाम की परस्तिश कर रहे हो? हालांकि इस दोपहर के वक्त आसमान पर कोई सितारा नहीं। मैं इबादत करता हूं उसकी जिसका जलाल इनसे भी मुनव्वर है। हम तुम्हारे लुत्फ और करम के मोहताज हैं। ऐ बड़े सितारों, तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम तुम्हारे लुत्फ। ऐ ज़ोहरा, मेरे खुदा पर कौन सी बला आ गई? क्यों गुरूब हो गया? क्यों महताब की रोशनी इस पर हावी हो गई? नहीं, मैं अब ज़ोहरा की इबादत नहीं करूंगा। अब चांद है मेरा खुदा, इससे भी अजीम तर और नूरानी। क्या चाहते हो इन अजसाम परस बंदों से? जा यहाँ से चला जा, दूर हो जा। मैं भी इन्हीं बंदों में से हूँ। गुरूब हो गया, चांद भी गुरूब हो गया। अब ये जलता सूरज इन बंदों पर हाकिम है। दूर हो जा, जा दूर हो जा, दूर हो जा इन बंदों से। सूरज भी ज़ोहरा और चांद की तरह गुरूब हो गया। ये कैसे खुदा हैं जो गुरूब हो जाते हैं? मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जो कभी फना नहीं होता। मेरे खुदा आसमानी अजसाम नहीं, खुदा यानी हमेशा बाकी, ना के फानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सालों तक बुत परस्तों को हिदायत दी। आग के खुदा की तरफ ले जाऊंगा इन्हें।
वो सितारों की परस्तिश करते थे, आसमानी अजसाम की एक मलून के कहने पर। सुनो, मैं तेरी कुर्बानी करता हूँ खुदाओं की राह में, इसलिए कि इस बच्चे के पैर से खुदाई बुत टूट गया। ये वहां से जा रहा था कि इसका पैर बड़े बुत से टकरा गया और वो वहीं बिखर गया। ये कैसा खुदा है जो अपने आप को भी संभाल नहीं पाता और एक बच्चा उसे यूं खाड़ दे? पता नहीं कि अब मेरा नया खुदा ये टूटा हुआ खुदा है या वो जिसे मेरे बेटे ने तोड़ डाला। आखिरकार तमाम मखलूक तुझे ही आलम का मुदब्बिर जानती है। कोई शक नहीं, तू ही हस्ती का मुदब्बिर है। सब जगह हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, हर जगह तेरा वजूद। क्यों इनकी जहालतों को वाज़ेह नहीं कर देता? मैं जानता हूं तू है, तू मौजूद है, तू कादिर मुतलक है। फिर कुछ बोल, कोई निशानी दिखा। मेरी बात सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी सदा पहुंच रही है। देखा, जवाब नहीं दिया इब्राहिम। मेरा साथ दे, मेरी मदद कर कि इसका साथ ना दूं। मैं जिब्राइल हूं, परवरदिगार का पैगाम अल्लाह ने तुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया है ताकि अक़वाम बशर तक उसका पैगाम पहुंचा सके। वो जो शिर्क करते हैं और इनकार करते हैं परवरदिगार की फरमारवाई और वजूद में लाने वाली रबूबियत का, वो गुमराही की राह में भटक गए हैं। इस आवाज के जरिए, ऐ इब्राहिम, खुदा के पैगंबर, तुझे हम सलाम भेजते हैं। अगर आजर का बुत यहाँ आया तो नमरूद को सब कुछ बता दूंगा। पर हाँ, मैं खुदाए वाहिद की तरफ से भेजा गया हूं तुम पर, ए कौम बाबिल। इब्राहिम, कौन सी सोच तुम्हारे जहन में है? ये मुनाफा बख्श दिमाग, ठंड से मुंजमद जहन चाहते हो? मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, आओ जारी करता हूं, आओ जारी करता हूं। मेरा सकून तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं। पैगंबर, किस चीज ने तुम्हें इन खुदाओं के खिलाफ कर दिया है? वो सुनहरे दिन जिस घड़ी के आने का हम दिन रात इंतजार करते रहे।
यूं खराब न करो। आज़र, क्या तुम जानते हो ये जमादात जो बुत हैं और जिन्हें तुम खुदा कहते हो, क्या तुम्हारे चाहने पर तुम्हारा कलाम सुनते हैं? क्या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान देते हैं? हमने अपने बुजुर्गों को इन बुतों की परस्तिश करते पाया है। अगरचे ये बेअसर है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हीं की इबादत करेंगे। मैं इबादत करता हूं उस खुदा की जिसने मुझे पैदा किया, और वो हिदायत करता है अपने लुत्फ करम से। वही खुदा जो अपनी करामात से जब मुझे भूख लगे तो ग़िज़ा दे, जब प्यास लगे तो सैराब कर दे, जब बीमार हो जाऊं तो शिफा दे। वो खुदा जो मुझे मौत देगा और फिर वो जिंदा करेगा आखिरत की अबदी जिंदगी के लिए। और वही खुदा जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श दे, और वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मुझे तन्हा छोड़ दो। अगर हो सके तो बाबिल से दूर हो जाओ, चले जाओ। बर्बाद ने खुदाओं के बादशाह के साथ